हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन दैट सोसाइटी हैज़ फ्रॉम द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सोसाइटी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचती है, क्या एक्सपेक्ट करती है। तो जब हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे वो लोग भी आ जाएंगे जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो लोग भी आ जाएंगे जो गुड्स खरीद रहे हैं, और वो लोग भी आ जाएंगे जो गुड्स नहीं खरीद रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि ऐसे लोग जिनका ऑर्गेनाइजेशन तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करती है। तो यहाँ पे कोई कंज्यूमर का अलग से हम लोग पढ़ चुके हैं और गवर्नमेंट का अलग से पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियोस आप देख लीजिएगा, कमर्शियल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस रखी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग सोसाइटी के बारे में बात करेंगे जिनका भी कोई लिंक कंपनी से नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो पहला स्टार्ट करते हैं, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। सोसाइटी एक्सपेक्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट देयर बिजनेस इन इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, adhering to ethical standard and moral principle in all the aspects of the operation। तो सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो भी वर्किंग कर रहा है वो एथिकल वे में करे, ऑनेस्ट वे में करे, फेयर वे में करे, मतलब कोई भी गलत काम ना करे जिसके वजह से सोसाइटी के लोगों को नुकसान हो। तो ये एक्सपेक्ट करता है एक सोसाइटी, मतलब एक पर्टिकुलर सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से कि कोई भी तरीके का, मतलब प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट को में सेलिंग ना करे, मतलब उसमें कुछ और चीज़ें उसने मतलब इंग्रेडिएंट्स में ऐड किया है और पैकेट पे कुछ और लिख के बेच रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिससे सोसाइटी के लोगों का नुकसान हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए सोसाइटी के संग चीटिंग ना करे, तो ये सोसाइटी चाहती है। नेक्स्ट है environmental responsibility। Society expect commercial organization to minimize their environment footprints, reduce pollution, conserve natural resources and implement sustainable practices to protect the ecosystem and mitigate climate change। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्क कर रही है इस तरीके से वर्क करे कि इन्वायरमेंट पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। मतलब ये जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं वो ऐसा ना करें, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें, मतलब उतना ही यूज़ करें कि अगले जनरेशन के लिए बचा रहे, ये नहीं कि सारा जो भी रिसोर्स है उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो मतलब सोसाइटी में अगर मतलब बिज़नेस कर रहे हैं तो सही से करें, एनवायरनमेंट ना ख़राब करें ताकि बाकी लोग के लिए वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। प्लस पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन कम से कम जो है उसे फैलाएं, प्लस कोशिश करें कि पॉल्यूशन ना ही हो, और गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करें तो उससे ऑटोमेटिक पॉल्यूशन कम से कम होगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, सोशल इम्पैक्ट। सोसाइटी एक्सपेक्ट द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू positively contribute to the welfare of the communities, including creating job opportunities, supporting local business, investing in the social program, and addressing societal challenges such as poverty, education, healthcare। अब सोसाइटी ये भी चाहती है कि जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही है वो एक तरीके से वेलफेयर का भी काम करे, जैसे लोगों को जॉब दे उस पर्टिकुलर एरिया में, प्लस जो भी लोकल बिजनेस उस पर्टिकुलर एरिया में उनको सपोर्ट करे, प्लस कुछ ना कुछ सोशल प्रोग्राम कराते रहे ताकि पावर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर पे भी काम करे। तो सोसाइटी का कहना है कि ठीक है आप पैसे कमा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ परसेंट, 1%, आधा परसेंट जो भी आप कमा रहे हो उसका आप कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी में भी, क्योंकि उसी सोसाइटी से आप पैसा कमा रहे हो। अगर उस सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है पावर्टी की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, तो उसमें भी आप कुछ पैसा कर सकते हो खर्च।
जैसे आप देखोगे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं तो वो खर्च करती हैं। जैसे आप रिलायंस का ले लो, रिलायंस फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है जहाँ पे वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टाटा का आप देखोगे, इनका अलग से हॉस्पिटल बना हुआ है जहाँ पे वो मतलब फ्री में या फिर बहुत कम पैसे में जो भी है हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब होता है सोशल इम्पैक्ट, कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो ठीक है करो, लेकिन कुछ सोसाइटी पे भी कंट्रीब्यूट करो। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सोसाइटी एक्सपेक्ट द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रायोरिटाइज consumer safety, provide accurate information about the product and service, uphold the quality standard, and address the customer concern or complaint promptly and fairly। मतलब कंज्यूमर को कोई कंप्लेन ना आए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कंज्यूमर के अलग अलग राइट्स होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर के सेफ्टी के बेसिस पे काम किया जाए, जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का बनाया जाए, और प्लस अगर उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए भी गए हैं तो वो प्रोडक्ट पे मेंशन कर दीजिए, ताकि लोग सोच समझ के उसको यूज़ करें। ये बहुत ज़रूरी है। और क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज़ मत करिए, प्लस जो भी चीज़ें हैं उसको आप मेंशन करिए कि हाँ हमने ये चीज़ इसमें मिलाया है, ताकि किसी भी कंज्यूमर को चीटेड फील ना हो, कि कंज्यूमर को लगे कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदा और मुझे बहुत चीटेड फील हो रहा है, तो ये ना हो, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सोसाइटी चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी बना के रखा जाए प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई भी चीज़ छुपाया ना जाए, बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट ना दिया जाए, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। Society expect the commercial organization to be transparent in their business dealing, disclosure relevant information to the stakeholder, and to be accountable for the action, decision and performance। सोसाइटी चाहती है कि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बिजनेस डीलिंग को ट्रांसपेरेंट रखें, ठीक है। अब बिजनेस डीलिंग में इसमें सारी सब कुछ आ गया, चाहे प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए, चाहे किसी भी क्रेडिटर से कोई डीलिंग किया गया, ठीक है। तो यहाँ स्टेक होल्डर के संग कोई डीलिंग किया गया, तो स्टेक होल्डर को भी कोई भी चीज़ छुपाया न जाए, जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, सबको बताई जाए, ताकि स्टेक होल्डर को ये ना लगे कि हमने यहाँ पैसा लगा के दिक्कत कर दिया, ठीक है। शेयर होल्डर्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हाँ कंपनी कैसे चल रही है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी कंपनी को लेके पॉजिटिव रहें, ताकि कंपनी को छुपाए ना। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपको इस चैप्टर का MCQ पढ़ना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ये बुक कमर्शियल स्टडीज़ बाय AK गुप्ता ख़रीद सकते हैं। ये ईज़िली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इसको आप ख़रीदिए, और इसके MCQs इसमें बहुत अच्छे दिए हुए हैं, MCQs उसमें से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।